नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। रेलवे में हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं। यात्री किराया देते हैं तो उनको हमेशा ये उम्मीद रेलवे से रहती है कि उनकी यात्रा सुरक्षित हो, मंगलमय हो। रेलवे ऐसा कहती भी है, लेकिन कई बार रेलवे किसी न किसी वजह से रेल के हादसे होते हैं। हादसे भी होते हैं। सामान्य तौर पे आप देखें, पिछले 1 साल का डेटा देखें तो कई हादसे हुए हैं और उसमें जान माल की भी क्षति हुई है। इसी को देखते हुए रेलवे सुरक्षा कवच पर काम कर रही है। सुरक्षा कवच जो रेलवे के यात्रियों की सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करेगा। कैसे करेगा, रेलवे कवच कैसे काम करता है, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल रेलवे कवच है एक डिवाइस है जो ड्राइवर यानी पायलट के बगल में लगा होता है और उसकी खासियत यह है कि अगर एक ही पटरी से दो गाड़ी आमने सामने आ जाए तो दोनों की स्पीड एकदम से कम हो जाएगी। अगर 100 की रफ्तार में है, 120 की रफ्तार में है तो दोनों गाड़ियों की स्पीड जो है एकदम 10-20 की रफ्तार में आ जाएगी और टकराने से पहले अचानक से दोनों गाड़ियां एक निश्चित दूरी के बीच में निश्चित दूरी बनाते हुए रुक जाएगी। यही रेलवे कवच की खासियत है। उसके अलावा यह डिवाइस रेल के जो पायलट होते हैं उनको और भी अलग अलग तरह की जानकारियां देता रहेगा। अमूमन कि पटरी पर क्या है, आगे कोई परेशानी तो नहीं है, कोई अवरोध तो नहीं है। ये सारी चीजें, क्योंकि वो बहुत सारे उसमें टेक्नोलॉजी ऐसे जोड़े गए हैं कि पटरी पर अगर कुछ भी हरकत की जाती है अगर उस तरह से, तो उसका पता ड्राइवर को किसी न किसी तरीके से चल जाएगा। क्या है रेलवे का ये डिवाइस, हम आपको बताते हैं विस्तार से। देखें, कवच को हम कह सकते हैं ये एक टक्कर रोधी प्रणाली है। एंटी कोलिजन सिस्टम है, एंटी कोलिजन डिवाइस है, जिसके माध्यम से ट्रेनों की जो टक्कर होती है, कोलिजन होता है, वो रोका जा सकता है। सामने सामने से भी, साइड से भी, आगे पीछे की टक्कर, किसी भी प्रकार के टक्कर को इससे रोका जा सकता है। कवच जो अभी भारतीय रेल द्वारा लगाया जा रहा है वो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, 4.0 वर्जन है। तो इसमें बेसिकली इसके 3 भाग हैं। एक है फिक्स पार्ट, जो कि हम केबल के माध्यम से डिफरेंट जगह पर रिसेप्टर्स लगाएंगे। इसके लिए पूरे ट्रैक पर केबल वगैरह ले करना होता है, स्टेशन पर उसका सिस्टम इंस्टॉल करना होता है हर स्टेशन पर। उसके बाद टावर्स लगाए जाते हैं जिनसे कि वो सिस्टम्स सिग्नल रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा जो ट्रेन्स के लोकोमोटिव होते हैं उनमें भी कवच का एक किट इंस्टॉल किया जाता है, ताकि दो ट्रेनों के बीच में उनकी लोकेशन को लेके तकनीकी माध्यम से कॉरेस्पॉन्डेंस हो सके, जानकारी मिल सके। और ये जानकारी इतनी प्रिसाइज होती है कि किसी भी तरह की टक्कर को आसानी से रोक सकती है। भारतीय रेलवे पर संरक्षित रेल संचालन के लिए सिग्नल प्रणाली को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कलर लाइट सिग्नल प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पैनल, इंटरलॉकिंग ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल प्रणाली जैसे अपग्रेडेशन के बाद अब अत्याधुनिक स्वदेशी प्रणाली से निर्मित कवच प्रणाली पर रेलवे जोर शोर से काम कर रही है। फरवरी 2012 में काकोडकर समिति ने डिजिटल रेडियो आधारित सिग्नलिंग प्रणाली स्थापित करने की सलाह दी थी और भारतीय रेलवे ने इस पर काम करना शुरू किया। इस प्रणाली को अपग्रेड कर टीसीएस के रूप में विकसित किया गया। टीसीएस को अब कवच के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस प्रणाली को साल 2014-15 में दक्षिण मध्य रेलवे पर 250 किलोमीटर रेल मार्ग में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया गया। 2015-16 में ही यात्री ट्रेनों पर पहला फील्ड परीक्षण किया गया था। इसके बाद कवच को उन्नत बनाने और बेहतर बनाने के लिए कई उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए। साल 2017-2018 में कवच के विशिष्ट वर्जन 3.2 को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही 2018-19 में प्रमाणीकरण के आधार पर
आरडीएसओ ने 3 विक्रेताओं को मंजूरी दी। कवच पर अपग्रेडेशन के काम को जुलाई 2020 कवच को राष्ट्रीय एटीपी प्रणाली घोषित किया गया। वर्तमान में लोको कवच और ट्रैक साइड कार्य का जो काम चल रहा है उस पर काफी डेवलपमेंट हुआ है। लोको कवच के टेंडर का काम भी आगे बढ़ रहा है। दिल्ली चेन्नई और मुंबई चेन्नई खंड पर स्वचालित ब्लॉक खंड के कुल 990 किलोमीटर और 5645 किलोमीटर अन्य खंडों के ट्रैक साइड के काम के लिए टेंडर भी निकाले गए हैं। दिल्ली चेन्नई और मुंबई चेन्नई खंड पर स्वचालित ब्लॉक खंड के कुल 990 किलोमीटर और 5645 किलोमीटर अन्य खंडों के ट्रैक साइड काम के लिए टेंडर भी आमंत्रित किए गए। कवच प्रणाली को स्थापित करने के लिए 2030 तक योजना बनाई गई है। मोटिव पावर यूनिट सभी इकाइयों को कवर करना है। ट्रैक साइड के काम कैसे होंगे, इसके लिए जो कुल स्वीकृत काम किए गए हैं वो 36,000 किलोमीटर है। अम्ब्रेला कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत साल 2024-25 में 30,000 किलोमीटर जो काम किया गया है वो 1,548 किलोमीटर और काम जो चल रहा है वो 3,000 किलोमीटर। टेंडर जो निकाले गए हैं वो 14,735 किलोमीटर है। साल 2025-26 में जो टेंडर प्रस्तावित हैं वो 17,000 किलोमीटर है और साल 2026-27 में जो प्रस्तावित टेंडर हैं वो 30,000 किलोमीटर है। मार्च 2022 तक कवच प्रणाली का विस्तार करते हुए 1200 किलोमीटर पर स्थापित किया गया। इसकी उपयोगिता को देखते हुए कवच वर्जन 4.0 के विकास के लिए भी रेलवे ने आगे काम किया है। 16 जुलाई 2024 को आरडीएसओ ने कवच 4.0 को मंजूरी दी। स्वदेशी तकनीक से निर्मित कवच प्रणाली 10 साल की छोटी सी अवधि में विकसित की गई है। इसी साल सितंबर 2024 में कोटा और सवाई माधोपुर के बीच 108 किलोमीटर रेल खंड में कवच 4.0 स्थापित कर और उसे चालू किया गया। अहमदाबाद वडोदरा खंड के 44 किलोमीटर में परीक्षण शुरू किया गया है। राकेश सिंह, भारत एक्सप्रेस डिजिटल। ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कवच का कार्य बहुत तेजी से अपने आगे बढ़ रहा है। कई जगहों पर कार्य चल रहे हैं, कई जगहों पर वर्क सैंक्शन है, कई जगहों पर टेंडरिंग की प्रोसेस में है। तो हमारा बहुत ही ये एक गेम चेंजर, एक इनोवेशन होगा, एक कार्य होगा जो कि उत्तर रेलवे द्वारा किया जा रहा है। अभी पहले स्टेप में तो हम लोग दिल्ली हावड़ा रूट पे और दिल्ली बम्बई के रूट पर इसको इंस्टॉल करेंगे। इसका कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। बाकी और सेक्शंस में भी कई जगहों पर टेंडरिंग की प्रोसेस में है, कई जगहों पर सैंक्शन हो गया है वर्क, आगे ये कार्रवाई हो रही है। ये हमारे माननीय रेल मंत्री जी का भी ये प्रयास है, हमारी सारी टीम का ये प्रयास है कि कवच सिस्टम जल्दी से जल्दी उच्च गुणवत्ता युक्त उत्तर रेलवे में लगाया जा सके, ताकि हम अपने सम्मानित यात्रियों को एक विश्व स्तरीय सेफ टेक्निक के साथ यात्रा करा सकें। सर, इसका फील्ड परीक्षण पहले भी किया जा चुका है। देखिए, ये जो भी टेक्नोलॉजी अब लगाई जा रही है, सारी की सारी टेस्टेड है और इतने दिनों से टेस्टिंग करने के बाद इसकी एफिशिएंसी चेक करने के बाद ही इसको टेंडरिंग प्रोसेस में या फील्ड पर लगाया जा रहा है। और मैं बताऊं, इस प्रोसेस ये चूंकि बहुत ही वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो इसकी रेलवे के द्वारा, आरडीएसओ के द्वारा तथा अन्य एजेंसियों द्वारा भी इसकी टेस्टिंग की गई है। टेस्टिंग में सफलता मिलने के बाद ही इस तकनीक पर आगे बढ़ा जा रहा है। दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है? देखिए, टक्कर से संबंधित जो घटनाएं हैं इनमें 100% तक कमी है, ये होंगी ही नहीं। जो ट्रेनों के सामने सामने टक्कर होती है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी पीछे से टक्कर होती है, जिसे हम बैक कोलिजन, साइड कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। तो ऐसी कोई भी इवेंट होने की संभावना न के बराबर होगी। भारतीय रेल में दुर्घटनाओं पर कई सवाल खड़े होते हैं।
कभी कभी देखा जाता है कि खड़ी रेलगाड़ी में दूसरे रेलगाड़ी की टक्कर हो जाती है। अब यात्रियों की सुरक्षा और रेल की सुरक्षा के लिए कवच सिस्टम अपनाया जा रहा है और इसका विकास भी किया जा रहा है। इसको वर्जन 4.0 कहते हैं। यह सिस्टम भविष्य में होने वाली टक्कर से बचाएगा, यानी कि अब रेल दुर्घटना में बहुत कमी आएगी, यानी कि न के बराबर कमी आएगी और यात्री भी सुरक्षित रहेंगे। रेलवे कवच अब कई जगह पे शुरुआत हो चुकी है और ये आने वाले दिनों में इसे देश भर में लागू करने की योजना है और ये रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा और महत्वपूर्ण इसीलिए कि कवच की मदद से जो हादसे हो रहे हैं उस पर काबू पाया जा सकेगा। ये टेक्नोलॉजी पूरे देश भर में लागू करनी है, लेकिन अभी शुरुआत है। ये स्वदेशी तकनीक है और कुल मिलाकर के देखें तो पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा और इसके लागू होने से हादसे जो हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।